शादी हो गई 2 महीने हो गए। चल शादी तो हो गई। शादी हो गई धोखे से, गलती से हो गई। वो लोग देखने आ जाते हैं और बेरोजगार तो है ही, भाग जाते वो, समझे ना, डूबा है। ये नहीं हो रहा। हम ब्याह नहीं हो रहा। अरे श्रद्धेय नेताजी भगवान है हम लोगों के, उनके पास दुश्मन भी जाता है ना, तो उसे भी वो आशीर्वाद देते हैं। बताओ साथियों, भाई जयवीर सिंह जी ने भी दिखा था सपा जीतेगी। वो साक्षात विष्णु भगवान का रूप थे माननीय श्रद्धेय नेताजी। सारे मुद्दे हमारे ही है। खेती कर रहे हैं, मजबूरी, MBA किया हूँ, अब 8,000 10,000 रुपये हम काम हम नहीं कर पाएंगे, डिजर्व नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी जी और क्या योगी जी के चेहरे पे रेशा कट नहीं जाएगा। 8-8 सूट बदल रहे दिन भरे में। मैं इस समय सफाई में खड़ा हुआ हूँ, इस समय जनपद इटावा का। ये देख सकते हैं आप, अभिनव विद्यालय, ये VVIP में आता है, जहाँ पर जो बड़े बड़े नेता हैं, जो डिम्पल यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, ये सभी लोग यहाँ पर अपना वोट डालते हैं। मतदान का जो अपना अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी ही लंबी कतार में लोग यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, क्योंकि ये जज्बा है, एक दिलचस्प है यहाँ पर लोगों का, क्योंकि इसको सफाई कहते हैं। तो सफाई यहाँ पर लोग जो हैं इनसे भी ज़रा जानने का प्रयास करेंगे। पहले क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई? वोट डाला है? मैंने वोट नहीं डाला। वोट नहीं डाला? क्यों? डाल दिया, सुबह ही डाल दिया। डाला है तो मैं सरकारी कौन सी बोले? अच्छा, सरकारी आदमी है आप। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जरा जानने का प्रयास करेंगे कुछ लोगों से। क्या नाम है भाई? क्या नाम है आपका? अतुल। वोट डाल चुके आप? जी डाल चुका हूँ। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर गए थे वोट? बेरोजगारी पे। बेरोजगारी पे वोट करके आए हैं आप। चलिए, तो आपको लग रहा है कुछ इस बार मैनपुरी की जो सीट है इसका कुछ इसमें लगना कि आप देखो ना, सब कुछ है फाइनल है। इस बार बीजेपी का सफाया करेंगे, तब जाके मानेंगे। क्योंकि जो तो ये सामने को किसी पे कोई रोजगार नहीं है, सब ऐसे ही भटक रहे। गैया रखाए रहे, कहा गैया तो कहा है। बीजेपी का सफाया करना है और नौकरी पानी है भैया की सरकार में, बस और कुछ नहीं। तो कितने वोटों से जीत रहे हैं इस बार? अब इस बार जाएंगे 3 लाख के ऊपर ही जाएंगे। 3 लाख ऊपर बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं है जानने में। पिछली बार से भी बम्पर जीत होने वाली है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल इस बार जाएंगे 3 लाख के ऊपर वोट, अब इस बार जीतेंगे। ठीक है, तो ये बेरोजगारी पे अपना वोट करके आए हैं। क्या नाम भाई? क्या नाम क्या है? अरे नाम विमल कुमार। विमल। वोट डाला है? किस मुद्दे को लेकर गए थे? वही बेरोजगारी। बेरोजगारी पे। चलिए, क्या इस बार लग रहा है कुछ माहौल, जैसे ठाकुर जयवीर सिंह को जो टिकट दिया गया है, उसके बाद योगी आए हैं, रोड शो करके गए हैं, जैसी कि हवा है मैनपुरी में कि हवा बदलने वाली, ऐसा कुछ है? कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वोट शांतिपूर्ण तरीके से पड़ रहा है? बिल्कुल। किसी प्रकार का शासन थोड़ा टाइट कर रही है, मामला टाइट है, मतलब पड़ शांति, दबाव दे रही है। पड़ शांति जरा है। चलिए ठीक है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम भाई? मोंटी। वोट डाला है? अरे हाँ डर है। बड़ा जियो सिनेमा लगा के। ये इनाम में मिली हमें। अच्छा, हाँ। चलो, तो क्या किस मुद्दे पर? उंगली दिखाओ जरा एक बार। उंगली। हाँ, तो किस मुद्दे पर वोट डाल के आए? बेरोजगारी मुद्दा है हमारा मेन। अच्छा। उसके बाद बढ़ती महंगाई और बढ़ता भ्रष्टाचार, ये हमारे मुद्दे। अच्छा, हाँ। तो बता रहे हैं इस बार थोड़ा माहौल कुछ बदलने वाला है। बदलेगा माहौल, का नहीं बदलेगा। गठबंधन की सरकार आएगी। अच्छा। हाँ। तो कह रहे हैं योगी आए थे मैनपुरी में और योगी पूरा आए थे माहौल बदल मैनपुरी में, गया। अभी 60% शाम को आ जाएगा, वोटिंग हो जाए। कोई भी आ जाए, 60% वोटिंग हुई, करीब 3 लाख से जीतेंगे। हर बार योगी आते, पहले नहीं आए थे। उपचुनाव 52% वोटिंग हुई, तब भी हम लोग 2.5 लाख से जीते। हरा पाए तब ना, फिर भी नहीं आई। हमारा गढ़ है, नहीं हरा पाएंगे आप। हाँ, तो जाता है मैनपुरी का गढ़ है। गढ़ तो सही बात है। हाँ, बता रहे हैं गढ़ को गड्ढा करेंगे इस बार, कह रहे हैं। कभी नहीं कर पाएंगे। जीवन खराब हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे पूरी जीवन में। अच्छा। कभी नेताजी ने यहाँ काम कभी करा नहीं कर लोगों, पाएंगे। नेताजी यहाँ के नेता रहे, सम्मानीय नेता रहे, आदरणीय। उनके इतने करे हुए काम है। यहाँ पे जितना बिल्डिंग दिख रहा है, उसमें से नाली से सब दिख रहा है। भाई सरकार 10 साल हो गए, यहाँ पे एक नाली भी साफ करी है भाजपा? कुछ नहीं करी यहाँ भाजपा। सिंगल भी काम नहीं करा हो। सिंगल अगर काम करा तो बोल ले लो। सिंगल काम नहीं करिए, केवल अखिलेश जी के बनाए हुए कामों पे फीता काटा बस, कुछ नहीं। पटिया लगाई, फोड़ दिए क्या बता पटिया। रहे हो? पट्टियां लगवाई अपनी बस, और कुछ नहीं। ये देख लो, मॉडर्न स्कूल है सामने जब पीछे। ये बंद पड़ा है इतने दिनों से। ये मॉडर्न प्राइमरी स्कूल बनाए अखिलेश जी, ये बंद ही पड़े हैं। अभी यहाँ पे अभी कोई उद्घाटन करने आएगा तो कौन आएगा? योगी। बनाया कौन? अखिलेश जी। यही हो रहा है। कितने साल हो गए इसको बने हुए, और कब से बंद है ये? बंद है 5 साल से सरकार बन गया था, तब से बंद ही है। एक बार वो चालू कर गए, फिर दोबारा से मॉडर्न बनाना था, लेकिन वो पुराने जमाने ही चल रहा। वो बेसिक शिक्षा अधिकारी वाला सिस्टम वही। अच्छा, एक साधारण स्कूल की तरह साधारण स्कूल ही तो चल रहा। बनाया मॉडर्न था, हॉस्टल भी था, वो सब खत्म, कुछ नहीं। काम फाइलों में होता, फाइलों में रह रहा काम। फाइलों में रह रहा है काम। चलिए, और भी लोग हैं कुछ, उनसे भी जरा जानते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? अरे नाम तो पता होगा यार, नाम बताने भाग रहे हो।
हाँ? अच्छा, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा हाँ, अच्छा, वोट कैसे पड़ा? शांतिपूर्ण तरीके से पड़ा? शांतिपूर्वक वोट पड़ा है, बहुत अच्छा वोटिंग हुई। बता रहे गर्मी है इस बार, तो गर्मी की वजह से लोग कम निकले हैं थोड़ा घर से। योगी मोदी की गर्मी निकल जाएगी इस बार। अच्छा, उनकी भी निकलेगी? हाँ, सबकी निकलेगी। लेकिन लोग निकले घर से गर्मी में वोट डालने? हाँ, बहुत निकले, सब निकले हैं। पूरे मैनपुरी में वोट परसेंट कुछ कम रहा है, उसका कारण क्या है? नहीं, बहुत रहा वोट परसेंट। वोट डाला है सबने। जो नहीं निकले हैं वो गलत नहीं निकले। अच्छा, अपना अपना वोट डालना चाहिए। वोट डाला है? हाँ, डाला है। क्या मुद्दा था, किस मुद्दे पर डाल के आए? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये बेरोजगार घूम रहे हैं, और क्या है, ये मुद्दे युवाओं के। अच्छा, हाँ, तो मेन मुद्दा बेरोजगारी का है अगर देखा जाए तो। सही बात है ये? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। मेन बेरोजगारी है। महंगाई तो कह रहे हैं कि समय के साथ बढ़ती रहती है। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। कह रहे महंगाई समय के साथ बढ़ती है। इतनी जल्दी इकट्ठी बढ़ी है, ये बात सही है। धीरे बढ़ाते नहीं। राशन भी तो बढ़ाओ, राशन भी तो बढ़ाओ। किसान की राशन कह रहे हैं फ्री में दे रहे हैं। अरे फ्री में राशन थोड़ी दे रहे हैं। नहीं, जो किसान जो पैदावारी कर रहा है उसको भी तो फसल की भी तो बढ़ाओ। जिस हिसाब से आपकी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई जो बढ़ रही है उसका औसत आपने कभी निकाला है? किसान क्यों खेती को छोड़ रहा है? तो आपका मुद्दा क्या था? हमारे मुद्दे कौन से नहीं, सारे मुद्दे हमारे ही हैं। बेरोजगारी मुद्दे पे किया? बेरोजगारी। अच्छा, हाँ, मतलब सभी का मुद्दा देखा जाए तो बेरोजगारी है और महंगाई है। यही, इससे बड़ा और कोई मुद्दा ही नहीं है। रोजगार मिलते तो ब्याह हो जा दो, समझे? लड़ुआ है, यही नहीं हो रहा। हम ब्याह ही नहीं हो रहा। ब्याह तो योगी मोदी का भी नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है? फिर कुछ तो ऐसा तो नहीं उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है? समझे? मोदी का बहुत आगे बन शायद मोदी योगी की योजना पसंद आई हो शादी ना करने वाले। ही फट गई मेरी। तो क्या मुद्दा रहा वोट डालने का? वोट डालने का क्या, विकास का है। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है सफाई का जो कि NPGI नाम से जाना जाता है, काफ़ी बड़ा है, जो नेताजी ने दिया। उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है या इस सरकार में उसमें भी कुछ नहीं चल रहा था एक टाइम पे? उसकी आप मेडिसिन देखिए जाके, हालत कैसी हो गई है, बहुत बदतर हो गई है। दिन पे दिन उसकी बदतर होती चली जा रही है। अभी बहुत ही जल्द आपने देखा हो शिलान्यास करके गए हैं, आप उसका विजिट करके आइए। उसमें क्या है, सिर्फ एक गैलरी कंप्लीट कर दी है जिसका उन्होंने फीता काट दिया, और कुछ नहीं है। ना बेड है उसमें, ना कोई भी ऐसा इंस्टॉलेशन नहीं है जिससे कि मरीज कुछ वहाँ देख सके। जब वो चालू नहीं हुआ, आप उसका शिलान्यास करके चले गए, ऐसे थोड़ी होता। आप कितना सहमत है आप इनकी बात से? 110%। अच्छा, मेडिसिन, ट्रामा, गायनेक, सर्जरी, एनेस्थीसिया और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आप पहले हालत देख लीजिए। मरीजों की बेड शीट नहीं बदली जाती, बेड शीट का टेंडर होता है, दवाइयों का टेंडर होता है, सब केवल अधिकारियों लिखित में टेंडर होता है, और फील्ड में कोई मतलब उसका वो नहीं है। गंदगी इतनी रहती है कि आप बता नहीं सकते। आप अगर आप चले जाओ तो आप बीमार होके जाओगे अगर आप स्वस्थ हो। BC 1% भी काम यहाँ नहीं करता है। स्वीपर जो है उनकी सैलरी नहीं मिलती है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, टेंडर हो गया है। 15,000 जो सैलरी मिलती थी, 20,000 जो मिलती थी प्राइवेट हाथों में दे के इन्होंने 8,000 7,000 मिल रहे हैं। उसमें भी ये इतना करप्शन चल रहा है CHP हॉस्पिटल में, 50,000 1-1 लाख रुपये लिए जा रहे हैं, 8,000 रुपये की ठेके पर नौकरी दी जा रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पूरे नेपाल का जो स्वास्थ्य का जो बजट है वो अकेला CHP हॉस्पिटल के लिए आता था जब माननीय नेताजी अखिलेश यादव की सरकार थी। अब इतना भ्रष्टाचार है ऐसे हॉस्पिटल में, आपको बता नहीं सकते। हर फील्ड में है, टोंटी, पानी, दवाई, बेडशीट, और हर सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन आपने कर दिया है। जो क्वालिफाई, जो पढ़े लिखे ये नौजवान खड़े हैं, यानी जो इनकी ये डिजर्व करते हैं 50,000 40,000 रुपये की जो नौकरी, इन्होंने प्राइवेट करके ठेके में दे दिया है। और 8,000 रुपये मिलती है। और अभी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, स्वीपर जो ठेके पे लगे हैं उन्हें क्या नाम है, सैलरी नहीं मिली 3-3 महीने की। जो 8,000 रुपये की सैलरी कर रहा है, बताओ वो अपना घर कैसे चलाए? क्या नाम है आपका? विकास यादव। क्या करते क्या आप? खेती कर रहे हैं, मजदूरी। MBA किया हूँ। MBA करके कहीं जॉब नहीं देखी आपने? बात जॉब कहाँ देखी? अभी 8,000 10,000 रुपये हम तो काम हम नहीं कर पाएंगे, डिजर्व नहीं करते। पेपर लीक हो तो रहे। तो वोट करके आए? वोट करके आए। तो क्या रहा, क्या सोच के गए थे वोट करने? डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, और बस। तो लग रहा है कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं हम 400 पार ले। कहने से क्या आता है, गाना पी के कोई बोल दे तो बोल दे क्या है 400 पार। तो क्या आपकी नज़र में कितनी आ रही है? हमारी नज़र में आ रही है 55 से 60।
55 से 55 से 60। तो गठबंधन कितनी लेके आ रहा है? गठबंधन मिला के नहीं, आपका पीडीए है, ये पीडीए की कितनी सीटें आ रही टोटल हैं? टोटल हम आ रहे 350 प्लस जा रहे हैं। 350 350 प्लस। चलिए ठीक है, मान लिया आपके 350 आ गए, तो प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री का दावा चुन लिया जाए। पीडीए में सभी टैलेंटेड हैं। माननीय अखिलेश यादव जी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ममता जी हैं एक्सपीरियंस होल्डर, अखिलेश जी हैं एक्सपीरियंस होल्डर, राहुल गांधी और भी कई नेता हैं। जो भी होगा स्वीकार होगा। स्वीकार होगा, बिल्कुल चाहे स्वीकार कोई भी हो। चाहे कोई भी हो, टैलेंटेड है सब, उसमें कोई सभी विरोध नेता हैं, नहीं। सब सभी नेता हैं। अध्यक्ष जी को देख लीजिए, हमारे फील्ड में 24 घंटे रहते हैं, धूल उनके चेहरे पे आप पहुंच लीजिएगा। राहुल गांधी क्या नाम, कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी जी और क्या नाम योगी जी के चेहरे पे रेशा कट नहीं जाएगा। 8-8 सूट बदल रहे दिन भरे में, क्या जमीन से जुड़ते हैं। जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पब्लिक से जनता के बीच में रहते हैं और राहुल जी जनता के बीच में रहते हैं, उतना कोई आप बता दीजिए बीजेपी का एक भी नेता रहता हो जनता के बीच में या फील्ड में रहता हो, एक का नाम बता दीजिए आप, मैं आप बोलता हूँ उसके ऊपर। अच्छा, अभी हाल ही में चाचा कह गए कि बड़े मार्जिन से जिताना है भारतीय जनता पार्टी, उसका कुछ फर्क पड़ेगा? वो ऐसा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो माउथ स्लिप हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। इंसान ही है वो लेकिन भगवान इसका नहीं है क्या, और ना वो है, इसका क्या कुछ नाम? फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जनता मोदी जी आए थे हाल ही में, वो बोल के गए हैं, अभी रैली हुई थी यहाँ पर जुमला है वो। इटावा में, बोल के गए जानता हूँ, मैंने हैं सुनी। कि नेताजी, जब मैं सदन में था, नेताजी जिंदा थे, और कि आप 2019 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका आशीर्वाद काम आया। और वही उनके सगे भाई फिर से कह रहे हैं। आप जानती नहीं है, अरे श्रद्धेय नेताजी भगवान है हम लोगों के, उनके पास दुश्मन भी जाता है ना, तो उससे भी वो आशीर्वाद देते हैं। बताओ साथियों। बिल्कुल भाई, क्या भाई साहब, जयवीर सिंह जी ने भी तो कहा था भाई, जयवीर सिंह जी ने भी कहा था सपा जीतेगी। आप बताइए ना, वो उन पे आरोप लग रहा है बराबर कि वो सपा के आदमी तो हैं। उन्होंने पहले कहा था, अब उन्हें तो मालूम है ना, इसीलिए उन्होंने उस दिन श्रद्धेय वो नेताजी की तो खासियत ही ऐसी है, भगवान हम लोग ऐसे थोड़ी ना बने हैं, भगवान ऐसे थोड़ी ना बने हैं। दुश्मन भी गया होगा उनके चौकट पे, उनसे मिलने, तो उनसे भी आशीर्वाद दे दिया होगा। वो साक्षात विष्णु भगवान का रूप थे माननीय श्रद्धेय नेताजी। कराए वोट कराए, क्या मुद्दा था? भाग दिए तुम तो यार, क्या मुद्दा था? नहीं बेरोजगारी। हाँ, कब हुई शादी? शादी हो गई 2 महीने हो गए, अच्छा, गलती से हो गई। वो लोग देखने आ जाते हैं और बेरोजगार तो है ही, भाग जाते वो भी। लेकिन हम लोगों ने बताया ही नहीं कि हम बेरोजगार हैं, जान जाते बेरोजगार हैं। तो क्या बताया, कौन सा काम कर रहे हैं? कुछ नहीं, बता दिया वैसे मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, चल शादी तो हो गई, शादी होगी धोखे से। बढ़िया है ना, तो बढ़िया है ना, हो तो गई। हो तो गई यार, लेकिन उसे खिलाएंगे क्या खिलाएंगे जब रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या खिलाएंगे बताओ आप। फिर तो गलती हो गई, फिर गलती हो ही गई, फिर तो माननी पड़ेगी गलती हो गई। चलो, तो किस मुद्दे पे वोट करके आए हो? बेरोजगारी। बेरोजगारी पे। तो आपकी पत्नी जी करके आई है? हाँ बिल्कुल, वो भी करके आई, वो भी करके आई। और उन्होंने यही उम्मीद है कि अगर ये बदलाव होगा तो रोजगार मिलेगा, हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी। तो बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, बदलाव होगा बिल्कुल पक्का पक्का जी। कितने वोटों से जीत रहे हैं मैनपुरी में? यहाँ 4 लाख प्लस ही जाएंगे। 4 लाख प्लस से जाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये यहाँ पे सफाई में थे काफ़ी लोग, इन्होंने अपना मत रखा और समस्याओं के बारे में बताया यहाँ पर, जो हॉस्पिटल उसके बारे में, और बाकी का एक जो नेताजी के प्रति जो लगाव है, अभी आपने देखा, उनका कहना है कि साक्षात भगवान थे वो हमारे लिए। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इस सैफई को अगर कोई बदलने वाला है तो वो नेताजी ही थे। क्योंकि इस सैफई की जो पहचान थी वो एक गांव था जिसको पहले कोई भी नहीं जानता था। जब नेताजी ने इसका नक्शा बदला उसके बाद आज ये सैफई जो है वो पूरे देश में जानी जाती है। चलिए फिर मिलते हैं आगे आपसे कहीं और, तब तक देखते रहिए ATN समाचार। धन्यवाद।